हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में ये आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट और फ्रेश बैच है। ये आपका पहला दिन और फ्रेश बैच है। कक्षाएं जो हैं ये आपकी चलेंगी वीकेंड्स के ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि सैटरडे और संडे को। सैटरडे और संडे, सैटरडे को सुबह 6 से 7 बजे तक, सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे तक, और कल संडे है, संडे को सुबह 6 से 7 बजे तक, शाम 4 से 5 बजे तक। इसमें आपको एक एक श्लोक जो है वो सिखाया जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता का कंठस्थ करवाए जाएंगे। और कक्षाएं टोटली एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप भक्तों के सेवा के लिए टोटली फ्री हैं। कोई भी आना चाहे आ सकता है, एकदम फ्री है। और लिंक जो है वो दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। इन केस किसी के पास अभी भी लिंक नहीं है तो उसको, जो भक्तजन क्या बोलते हैं, आपका फेसबुक पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे कैप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, और कमेंट सेक्शन पे भी लिंक जो है वो दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। श्लोक कंठस्थ करने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका कैमरा जो है वो पूरी कक्षा में ऑन रहना चाहिए। ये क्लास जो है ये कैमरा बंद करने वालों के लिए नहीं है, कैमरा बंद करके श्रवण करने वालों के लिए नहीं है। ये क्लास श्रवण की नहीं है, सीखने के लिए है। तो जो व्यक्ति गंभीर है, जो वाकई सीरियस है, जो सचमुच में सीखना चाहता है, भगवत गीता के श्लोक को कंठस्थ करना चाहता है, अपनी जिंदगी में उतारना चाहता है ना, तो उसके लिए कैमरा ऑन करना अनिवार्य है। साथ ही जरूरी क्यों है, क्योंकि मैं कुछ करवाऊंगी, आप लोग बोलोगे, तो एक साथ जब आपको अनुपठन के लिए बोला जाएगा, सभी बच्चे साथ में दोहराएंगे, तो उससे जो होठ होंगे ना आपके, वो मेरी पहचान में नहीं आ पाएंगे कि भाई ये क्या गा रहे हैं। तो मैं होठों को देखते हुए अनुमान लगा सकती हूँ कि कौन क्या गा रहा है, तो आपकी त्रुटियां निकालने के लिए। क्योंकि अभी आप नए नए हैं तो गलती तो होगी, तो अगर सुधार नहीं किया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा, तो फिर तो आप गलत ही गाते रहेंगे, गलत ही सीख जाएंगे। तो आपका समय जाया होगा यहाँ पर बैठकर। 1 घंटा जो आप मेरे को दे रहे हैं सुबह और शाम को, सैटरडे शनिवार को, सैटरडे और संडे को, है ना, 4 घंटे, मतलब 2 घंटे शनिवार और 2 घंटे रविवार, तो जो 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे में फिर क्या हो गया, आप कुछ नहीं सीख पाओगे इस तरह से। आप लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी इस कक्षा में, खास तौर पे बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम से किसी को कुछ भी नहीं आता इस क्लास में। तो खास तौर पे ना, ये आपकी जो कक्षा है ये है श्लोक की। संस्कृत हम में से बहुत सारे डिवोटीज ने नहीं पढ़ी हुई है, कोई नहीं जानता है ना। तो हमें संस्कृत आए, उसी के लिए कक्षा है कि हम अच्छे से गा सकें श्लोक, उसके लिए कक्षा है। जिसको नहीं आएगा, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। उसकी टेंशन, उसकी चिंता आप लोगों ने नहीं करनी, उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी कि हमारा रह जाएगा, हमारा छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटेगा। बस कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिन चीजों को आपने अपने ध्यान में रखते हुए क्लास में रहना है। एक ऐसी स्थान आपको चुनना है जहां पे घर वालों का पीछे बैकग्राउंड का शोर ना हो। अगर शोर होगा, आप मेरे को सुन नहीं पाओगे, मुझे सुन नहीं पाओगे, तो सीख नहीं पाओगे। जब आपको रिपीट करने के लिए बोला जाएगा, आपने श्रवण ही नहीं किया होगा, तो आप रिपीट क्या करोगे, तो आपका गलत ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आपकी ये है, नोटबुक और पेन अपने साथ में रखेंगे। आज चलो शॉर्ट नोट के ऊपर, जो शाम वाले डिवोटीज से उनको नहीं मालूम होगा कि आज क्लास लगने वाली है, तो हो सकता है उनके पास नोटबुक और पेन ना हो, लेकिन कल से आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। उसके बाद है जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जब आपकी बारी आएगी, तो आप लोगों ने गाना है। मेरे से आगे कोई नहीं जाएगा। जब मैं आपको बोलूंगी गाइए, तो आप लोगों ने गाना है। ठीक है। ये नहीं करेंगे, एक बच्चा अपनी बारी ले रहा है तो आप उसकी बारी में अपनी बसूड़ी डाल दो, आप अपना गाना शुरू कर दो, अपना राग गाओ। ना बेचारा वो समझ पाएगा, ना आप सुन पाओगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या गाना है। तो जिसकी जब बारी आएगी उसको वैसे ही गाना है। और जब आपको मौका दिया जाएगा कि आप सभी वक्त साथ में गाएंगे, अनुपठन बोलते हैं साथ में गाने को, जब साथ में गाने का आपको टाइम दिया जाएगा, तो ट्रेन नहीं चलानी है कि कोई राजधानी एक्सप्रेस चलाएगा, कोई जो जगह जगह ट्रेन मत्थे टेकती है, मतलब जगह जगह रुकने वाली ट्रेन होती है बैलगाड़ी की तरह, वैसी वाली ट्रेन की तरह कोई गा रहा है बिल्कुल एक बंदा बिल्कुल स्लो है तो एक बंदा बिल्कुल 4 लाइनें पार करके वापस से रिपीट कर रहा है। वापस से रिपीट नहीं करेगा, जिसका हो जाएगा वो चुप करके बैठ जाएगा, बाकियों को गाने देना।
ठीक है। इस तरह से कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है क्लास में, यही तरीका है डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखने का। ओके। और बहसबाजी कोई नहीं करेगा। पहले आप लोगों ने गलत किया है, गलत करते आ रहे हैं, इस क्लास में आपको थोड़ी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। अगर मैं डांट भी दूंगी तो मेरी बात का बुरा कोई नहीं मानेगा। ठीक है। बुरा नहीं मानेगा। देखो, जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं इंसान अच्छी हूँ, जॉली नेचर की हूँ। लेकिन हाँ, श्लोका की क्लास में मेरे को थोड़ा सा डिसिप्लिन को रखने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती दिखानी पड़ती है। अदरवाइज मतलब आपको पता, आप लोग मेरे से मिले हो, आप लोग मुझे खुद ही कहते हो आप भक्तों के साथ मिला मत करो, क्योंकि डर ही खत्म हो जाता है हमारा, फिर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसा है कि ठीक है, फ्रेंडशिप अपनी जगह पे है, दोस्ती यारी अपनी जगह पर है, लेकिन जब आपको बोला जाता है कि क्लास में आपको फिर मेरा कहना मानना है। बाकी चीजें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी ऑडियो नोट के रूप में दे दी हुई है। ठीक है। पेशेंस रखेंगे, एकदम से किसी को भी नहीं आ जाएगा, फेडअप कोई नहीं होगा, परेशान कोई नहीं होगा, किसी के साथ भी किसी भी तरह की रेस नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। फोकस आपका श्लोका के श्रवण के ऊपर होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और श्रवण के ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है। एक दूसरे को कोई ये नहीं सोचेगा कि इसको हरा दूंगा, मैं बस जीतने वाला हूं। मैंने किसी को कप नहीं देना, किसी को मैंने प्लेट नहीं देनी। तो छोटे हो तो हम शील्ड लेते हैं स्कूल में, कप प्लेट मिलते। प्लेट नहीं मिलती थी, कप तो मिलता था। वो प्लेट मैंने अपने से लगा दी, तो कप प्लेट किसी को मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए एक दूसरे को रेस करना, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से करो, आराम से सबको आ जाएगा। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दी जल्दी याद कर लूंगा, मैडम की नजर में अच्छा बन जाऊंगा, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जिसको कुछ नहीं आएगा वो भी मेरा फेवरेट है, जो सब कुछ करके आएगा वो भी मेरा फेवरेट है। यहाँ पर जो बैठा है, मेरी किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी नहीं है, है ना। किसी ने कुछ नहीं, किसी से मैंने कुछ नहीं लेना, किसी को मैंने कुछ नहीं देना। मैं मतलब कि फ्री में सिखा रही हूँ, मेरे को किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए कक्षा में। ठीक है। ईमानदारी के साथ अगर आप रहेंगे, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो मैंने बोला है कि ये चीजें नहीं करनी, वो करोगे, तो वो भी मैं खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ, फिर आपको वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, फिर कभी भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से, धैर्य रखते हुए, पेशेंस के साथ आपको कक्षा जो है वो पढ़नी है। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, फेसबुक से नहीं आएगा आपको ये क्लास। लाइव देख सकते हो आप, लेकिन आप उच्चारण क्या कर रहे हो, क्या नहीं करोगे, वहां पे कोई टीचर नहीं बैठा है निकालने के लिए मिस्टेक आपकी, वो यहाँ पर मैं ही बैठी हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ, बेसिकली मतलब जूम ऐप के ऊपर आ जाओ, वहां पे लिंक दे दी है। जूम के ऊपर आओगे, चैनल के साथ जुड़ जाओगे, आपको लिंक मिल जाएंगे। फेसबुक वालों की मैं गलती नहीं निकालूंगी, माता जी अ लिखा, माता जी अ लिखा, ओ बोलूं व बोलूं, मुझे नहीं पता लगेगा, फेसबुक पे कमेंट करोगे। बिकॉज मेरा फोकस जूम वाले डिवोटीज की तरफ होगा, जिनको मैं कैमरे पे देख पा रही हूँ। इसीलिए फेसबुक पे जो भक्तजन लाइव देख रहे हैं, आज पहला दिन है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री है। टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट आ जाओ यहाँ पर। ठीक है। और सभी का स्वागत है। बड़े सारे फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं डिवोटीज, बट मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, आई एम सो सॉरी। जिसको सीखना है, जो गंभीर है, वो यहाँ पर आ जाए, जुड़ जाए, अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे। और मैंने आपको बाकी रूल्स वगैरह जो है वो मैंने सारे आपको बता दिए, समझा दिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सत्र। शुरुआत जो है वो आपकी की जा रही है 12वें अध्याय से। 12वें अध्याय से क्यों की जा रही है? क्योंकि जो श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय है, बेसिकली क्या है कि भगवत गीता में दो तरह के श्लोक हैं। एक है अनुष्टुप छंद, एक है त्रिष्टुप छंद। जो भगवत गीता का 12वां अध्याय है वो आपका अनुष्टुप छंद में है, जो कि टोटली इजी है, इजीएस्ट है। साथ ही में भगवत गीता का भक्ति योग अध्याय जो है 12वां नंबर का, कृष्ण भगवान जी का फेवरेट है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली ही पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़कर खत्म की है। वापिस से हमने न्यू बैच लगा दिया है, जिसमें भागवत भगवत गीता का एक एक श्लोक जो है आपको सिखाया जा रहा है डीप वे में। तो आपको मालूम है कि सेंटर में, एकदम सेंटर में भगवान ने भक्ति योग रखा है। भगवान के लिए भक्ति योग क्या चीज है, और भक्तों को हमें भक्ति योग से क्या सीखना है। इसलिए ये है कि जिस बच्चे में बाई चांस पेशेंस नहीं है, जिसको लगेगा यार मैं श्लोका के लिए नहीं बना है, श्लोक मेरे लिए नहीं बने, मुझे टफ लग रहा है, तो मैं चला जाऊंगा, कम से कम वो 12वां अध्याय तो करके जाएगा, अपनी जिंदगी में भक्ति तो लेकर जाएगा। ठीक है। और दूसरा, इसमें जो श्लोक है ना वो अनुष्टुप है और वो आसान है। तीसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं। सबसे आसान, सबसे छोटा चैप्टर जो है वो भक्ति योग का है। और हमने उसी हिसाब से सिलेबस बना के रखा हुआ है कि लेवल वाइज, स्तर वाइज बना के रखा है कि सबसे आसान, उससे थोड़ा सा मुश्किल, उससे मुश्किल, उस सबसे वाला जो मुश्किल होगा उसको हम लास्ट में गाएंगे, लास्ट में सीखेंगे पढ़ना।
जो सबसे ज्यादा आसान है उसको हम सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि आसान से मुश्किल की तरफ जाना जो होता है वो लाभकारी भी होता है, इजी भी होता है, और आसान मेथड होता है लर्न करने का। ठीक है, यहाँ पे किसी की किसी का रीसी नहीं है, लर्निंग पावर अपनी अपनी हो सकती है, बुद्धि जो है भगवान ने सबको बराबर का दिया है। ज्ञान जो है वो ये नहीं है कि भाव्या मेरा फेवरेट है इसको मैंने अलग से बता देना है, नीतू माता जी मेरी पुरानी दोस्त है उसको मैं अलग से सिखाऊंगी, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। ठीक है, जैसे 5 उंगलियां हाथ की बराबर होती है माँ बाप के लिए, उसी तरह से टीचर के लिए भी सारे बच्चे बराबर होते हैं। किसी को मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, बुरा नहीं मानेंगे, आपके अपने भले के लिए मैं बोलूंगी, अगर आपको कुछ बोलूंगी तो। अगर आप नहीं ध्यान देंगे, क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे तो आपको डांटे जाएगा, लेकिन उस चीज का बुरा नहीं बनाना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने किसी से कुछ लेना नहीं है। ठीक है, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना है। आपने अपना ईमानदारी से गंभीर होकर रोज पढ़ना है, रोज कक्षा में आना, श्रवण अच्छे से करना है, आपको पूरी भगवत गीता लर्न हो जाएगी। यहाँ पर मेरी फ्रेंड बैठी है पुरानी, जो मतलब अभी फ्रेंड है, वैसे एज में मुझसे बड़े हैं, नीति त्यागी माता जी। तो इन माता जी ने पूरा मतलब मेरे से सीखा हुआ है। हरे कृष्णा जी, नीति माता जी। बोलिए हाँ। माता जी, अपना एक्सपीरियंस हाँ बताइए। मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैम अच्छा पढ़ाते हैं बहुत, लेकिन हमें बाद में भी रिवाइज करना पड़ता है आपकी आवाज और थोड़ी सी पढ़ना कम है। पड़ता है। भगवत हम्म। गीता जैसे मैम बोल रहे हैं, भगवत गीता जैसे मैम बोल रहे हैं, जा हमें 12 श्लोक कराए हैं तो हमको वापस रिपीट करने पड़ते हैं, रिवीजन करना पड़ता है। जी। और मैम ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको समझ आता है। हम मैडम को और हमको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए साथ में। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये जो माता जी हैं, ये इतना परफेक्शन इनमें आ चुका हुआ है इस वक्त कि ये आपको पढ़ा सकते हैं मेरे बिहाफ पर। अगर मैं कभी कक्षा ना लूं ना, तो ये मेरी अनुपस्थिति में आपकी कक्षा ले सकते हैं, ये इतनी ज्यादा ट्रेंड माता जी हैं। लेकिन इन्होंने पेशेंस बहुत रखी। भाव्या प्रभु को आप लोग बोलते हो, भाव्या प्रभु मेरे पास कब से जुड़ा था? जब वो सेकंड क्लास में था या फर्स्ट क्लास में था, उसको बोलना भी नहीं आता था। आज वो 8th क्लास में है, दीक्षा भी हो चुकी है उसकी, है ना? भाव में निताई दास प्रभु की। तो बिल्कुल छोटा बच्चा था, बिल्कुल बेबी। और इसको प्रॉब्लम थी हकलाने की, तुतलाने की, इसकी प्रॉब्लम थी, और वो संस्कृत के श्लोका से ठीक हो गई। कॉन्फिडेंस, बोलने में प्रॉब्लम थी, रुकावट थी, लेकिन इसका ठीक हो गया। और लेकिन इसकी खासियत बच्चे की ये है कि अगर मैंने इसको बोला ना 5 बारी रिपीट कर, इसने 5 बारी रिपीट किया। अगर मैंने इसको बोला 10 बारी गा, इसने 10 बारी गाया। इसकी जुबान साफ करने के लिए इसको टंग ट्विस्टर देती थी मैं अलग से, ये टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करता था। लाइक मतलब कि कोला राम है ना, क्या था भाव्या प्रभु, याद है कुछ? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो जिसमें पुनरावृत्ति होती है वो हमारी जुबान साफ करती है, मतलब जो टंग ट्विस्टर होते हैं ना, ये हमारी जीभ साफ करते हैं, एक्सरसाइज होती है। तो और भी चीजें थी, जिसको टोटली जिसको वर्ड्स का पता नहीं लगता उनके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नहाते वक्त जिसको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी अपनी प्रॉब्लम पता होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब नहाने से पहले आपने क्या करना है, टब में या बाल्टी में पानी भर के रखना है, और उसके बाद अपने दोनों हाथ उसमें डालने हैं। हाथ डालने के बाद यूं यूं करना है, और यूं यूं करते करते यूं करना है, जिस तरह से बाइक चलती है, जिस तरह से ऑटो चलता है, उसकी आवाज निकालनी है। ये एक्सरसाइजेस कुछ आप लोगों को बताई जाएगी जब मैं आपको पर्सनली देख लूंगी ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैं आपको पूरा बता सकती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम मेन यही है कि जो आपको बोला जाएगा करने के लिए, वो अगर आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो हमें नहीं आएगी। और भगवान कृष्ण की वाणी है ये भगवत गीता, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं, सिखाने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं। भगवान की चीज है, भगवान की वाणी है। देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा होती थी, है ना? उसी भाषा में हम लोगों को सीखना है। नो डाउट कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हमको नहीं आता है, लेकिन अब हम सीखने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, है ना? और हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, आएगा। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, चलिए अब हम सत्र को शुभारंभ करेंगे, शुरू करेंगे मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी आपकी स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। ये स्क्रीन के ऊपर एक श्लोक आ गया, ये बहुत लोगों ने कंठस्थ किया हुआ है, बहुत डिवोटीज को आता है। आपको समय दिया जाएगा स्क्रीनशॉट लेने का, बाद में अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने का भी। ठीक है, नोटबुक्स जो है प्लीज मेंटेन करके रखेंगे, ये आपके अपने लिए है। ये असाइनमेंट जो है ये आपके अपने लिए है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या उच्चारण करना है, ग्रामर का रूल, व्याकरण बाद में भूल जाएगा, फन्ने खान मत बनना। आप लोग नहीं हो कंप्यूटर कि आप लोगों को एक बारी में आ जाएगा, एक बारी में नहीं आएगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो इस चीज को आप लोगों ने क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ध्यान देंगे मैं क्या बता रही हूँ। देखो, ये जो उसके ऊपर आप श्लोक देख रहे हैं, इसको बोला जाता है आह्वान प्रार्थना। आह्वान प्रार्थना, आह्वान प्रार्थना। जब हम भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, वैसे तो ये डेली ही गाना चाहिए, हम गाएंगे भी, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि ये सबको आ जाए। ये आह्वान प्रार्थना है, भगवान जी के चरणों में हम शुरू करने के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो ये है तोड़ चढ़ जाए। पंजाबी में कहते हैं जो भी गल है वो तोड़ चढ़ जाए, मतलब ये जो है ये ठीक हो जाए। किरण शर्मा माता जी लाइंस मत मारो प्लीज, गलती से हो रहा है ठीक है, बट प्लीज ध्यान रखें। ओके, चलिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो लाल रंग की लाइन लगी हुई है, रेड रेड कलर की लाइंस लगी हैं, पैरेलल लाइंस लगी हैं, लाल 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 लाल, है ना। ये किसी किसी प्रेजेंटेशन में हो सकता है मैंने स्टार मार्क भी लगाया हो। जिन जो डिवोटीज भागवतम महापुराण की स्तुतियां लर्न कर कर गए हैं, उन्होंने देखा होगा वहां पे स्टार मार्क लगाए हुए हैं मैंने। तो स्टार मार्क का इस्तेमाल भी किया जाता है और ये भी किया जाता है अपनी समझ के लिए। इसको बोला जाता है आघात। ये जो आपने सिंबल देखा पैरेलल लाइंस का, या आगे जाके हैश वो स्टार मार्क देखोगे एस्ट्रिक्स का साइन, इसको बोला जाता है आघात। आघात का मतलब हम तब लगाते हैं, इसका इस्तेमाल हम तब किया जाता है जब आपका आने वाला जो अगला वर्ण है वो डबल हो, संयुक्त वर्ण हो या जोड़ा अक्षर हो। जोड़ा अक्षर बोलते हैं जो दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनता है। दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनता है, उसको बोलते हैं जोड़ा अक्षर, या फिर बोला जाता है संयुक्त अक्षर, या फिर संयुक्त वर्ण, या जोड़ा वर्ण। वर्णमाला होती है ना हिंदी की, क ख ग आ ई उ, वो पूरा। ठीक है। अब ये क्या है कि आधा क प्लस श षटकोण वाला इज इक्वल टू क्ष, क्षमा वाला, क्ष क्षत्रिय वाला। क्ष जो है ये दिखने में एक लग रहा है ना, क्ष, क्ष से क्षमा, क्ष से क्षत्रिय। बट ये क्ष कैसे बना है, आधा क कबूतर का आधा क प्लस क्ष षटकोण का इज इक्वल टू ये बना है क्षत्रिय वाला क्ष। इसको बोला जाता है जोड़ा अक्षर। जहां पे जोड़ा अक्षर होगा वहां पे हम आघात का इस्तेमाल करते हैं। आघात मतलब डबल कर देते हैं उसको। दो बारी क्ष नहीं बोलना है, क्ष से पहले क्या आया आधा क, तो क का उच्चारण करना है हमको। ये आपको क्या बोलेंगे, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये तो हो गया है हमारा। इसका जो मतलब है ये है कि कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूं, ये इसका अर्थ है। ठीक है, हम रोज गाएंगे, रोज ही आपको लर्न हो जाएगा, रोज उच्चारण करेंगे तो रोज याद हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसकी टेंशन मत लो कि हमें ये नहीं आया। आघात का जो रूल है वो मैं आगे बता दूंगी अब अच्छे से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 हमारा जो टॉपिक है, और इसमें श्लोक 20 है, अनुष्टुप छंदों का इस्तेमाल हुआ है। जो लेट आए हैं प्लीज 4 बजे जुड़ जाया करेंगे, जो फेसबुक से आ रहा है कोई बात नहीं, पहला दिन है, इट्स ओके। कल से नोटबुक पेन लेकर अपने समय पर आ जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, श्रवण किया होगा। ठीक है,
ध्यान से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, फोकस रखेंगे, आईज क्लोज करने से भी आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता है। ओम के उच्चारण से भी बढ़ता है। ये एक्टिविटी मैं आपको बीच में करवा दूंगी, जब मुझे लगेगा आपको जरूरत पड़ रही है इसकी, तो मैं उसको ऑटोमेटिकली आपको खुद करवा दूंगी। आप लोगों ने इस क्लास में आना है, आप लोगों ने किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपकी टेंशन इस वक्त मेरी है। आपको करना है, सीखना चाहते हो ना, सिखाना है, मैंने सिखाना है, मैं सिखा दूंगी। मेरे हिसाब से चलोगे, मैं गारंटी देती हूँ सबको आ जाएगा। जो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मैं उसी की जिम्मेदारी ले सकती हूँ जो मेरा कहना मान के यहाँ पर सीखेगा। ठीक है। अभी जो मैंने गाया, इसको बोला जाता है अवतरणिका। अवतरणिका, अवतरणिका। ठीक है। दोबारा सुनेंगे, आईज क्लोज करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वादशो अध्यायः। आई होप आपने अच्छे से सुना, अच्छे से श्रवण किया। जो आंखें बंद करके चिंतन मनन कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा है, और जो मेरे होठों को देख रहे थे वो भी ठीक है। क्लियर है? इस चीज को बोला जाता है अवतरणिका। ओके। हर चैप्टर में ये पढ़ा जाता है, हर चैप्टर की शुरुआत। जैसे यहाँ पे था अथ द्वादशो, कि द्वादशो मतलब 12th चैप्टर का आरंभ हो रहा है, 12th चैप्टर का शुभारंभ किया जा रहा है, इसका मतलब ये था। ओम श्री परमात्मा ने नमः, परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, उनके द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत है। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवत गीता अथ आरंभ हो रहा है। क्या आरंभ हो रहा है? श्रीमद् भगवत गीता। अब इसमें क्या ध्यान देना आप लोगों को, कि जो उच्चारण करते हैं ना हम लोग, वर्णमाला, वर्ण की एक तो अच्छे से पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो अलग अलग प्रांत के होते हैं, अलग अलग स्टेट के होते हैं। और जैसा कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी मेन भाषा है, वो हर भारतीय को आनी चाहिए। आनी तो वैसे संस्कृत भी चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया पहले, लॉर्ड मैकेले वगैरह लोग जो आए थे, ये इंग्लिश पूरा बनाकर चले गए, तो हमारे वालों को पढ़ने नहीं दिया गया शास्त्र वगैरह, तो आज हम ऐसे हैं। बट कोई बात नहीं। ठीक है। तो क्या बता रही थी आपको, क्या बता रही थी? हाँ, इंग्लिश हिंदी का कुछ बोल रही थी ना मैं, तो मुझे भूल गया। हाँ, क्या बता रही थी कि द्वादशोध्याय। अब इसमें क्या करना है आपको? हाँ, वर्णमाला का बता रही थी मैं आपको कि ना, जिस वर्ड में आपको जोर लगाना ना उसमें आपको जोर लगाना पड़ेगा। अपना अपना क्या ऑन रखेंगे, ठीक है? जिस चीज में आपको जोर लगाना है वहां पे जोर लगाना पड़ेगा। जैसे फोर्स से कोई चीज छोड़नी है, फेंकनी है, तो वो फेंकनी पड़ेगी। जैसे कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं, भ से भालू, भाला, भालू, भगवत। ठीक है। झंडा, ये झंडा नहीं बोलेंगे, झंडा। छाता, इसको छाता बोलेंगे, इसको छाता नहीं बोलेंगे, साता नहीं बोलते ना। मेरे घर में साता है, साता पड़ा, साता है, बारिश हो रही है, बारिश नहीं है, बारिश। वर्षा, वर्षानी, वर्षा। तो इस तरह से अलग अलग क्या होता है कि कई बारी मदर टंग इन्फ्लुएंस हमारा ऐसा होता है कि हम भारत देश के रहने वाले नागरिक हैं, तो अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग छोटे छोटे हमारे समुदाय होते हैं, वहां की बोलचाल ऐसी होती है ना। जैसे जो कश्मीर के लोग होते हैं, उन वो साइंस को बोलते हैं साइनस, साइंस को बोलते हैं साइनस। बुक्स को बोलते हैं बुकस। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस किसी किसी का होता है। तो उसी तरह से आपको ध्यान देना है कि संस्कृत का और हिंदी में इस तरह से ना करें। ठीक है। जैसे बिहार झारखंड वाले जो लोग होते हैं, ये मैं किसी की स्टेट का वो कसूर नहीं बता रही हूँ, ये मदर टंग इन्फ्लुएंस का उसका प्रभाव होता है। तो उसी पे हमें वर्क करना है कि सबको पता है भाई आपकी क्या गलती है, तो जो मैं बताऊंगी उसकी अभ्यास करके ठीक हो जाएगा। जैसे बोला जाता है स्थिति, तो डिवोटिस बोलेंगे स्थिति, ई की मात्रा अपनी तरफ से लगा देंगे। स्थिति नहीं, स्थिति नहीं है, स्थिति है। मेरा घर तभी नदी के किनारे स्थित है, अब मैं बोलूंगी मेरा घर तभी नदी के किनारे स्थित है। ई नहीं लगाएंगे अपनी अपनी तरफ से। अगर मैंने बोला ए, तो उसको ए ही पढ़ेंगे, ये नहीं बनाएंगे। और मैक्सिमम डिवोटी करते हैं, ये को ए बोलते हैं, ए को ये बोलते हैं। ठीक है। बाकी स श श का ध्यान रखेंगे।
द ध का ध्यान रखेंगे, ग घ का ध्यान रखेंगे, है ना। ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घटना, घ से घड़ा। तो यहाँ पर क्या है, इन वर्ड्स में क्या है, आपको थोड़ा सा फोर्स करके अक्षर बाहर को फेंकना है इस तरह से। ब से बकरी, भ से भालू, ज से जहाज, झ से झंडा, है ना। श से शलगम, स से सपेरा, छ से छाता। तो ये स श श अलग अलग है, इनका उच्चारण डिवोटीज एक से एक जैसा ही कर लेते हैं। ड से डमरू, ढ से ढक्कन। हाँ, इन वर्ड्स की तरफ आप लोगों को ध्यान देना। ये वर्णमाला है, ये आपने अच्छे से स्कूल में पढ़ी हुई है, बट यहाँ पर भी हो सकता है वापिस से आपको इस्तेमाल करना पड़े, वापिस से आपको कई बार संघर्ष करना पड़ सकता है कि हाय, ऐसा लगेगा, बट इट्स ओके। सीखना है तो सीखने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तभी मैं पहली क्लास में ही आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ आज। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पर क्या है, आप लोग अब स्क्रीन की तरफ देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। यहां पर जो आप वर्ड देख रहे हो श्री, श्री, ये दीर्घ है, दीर्घ मतलब बड़ी ई की मात्रा लगी है। श, शरबत का, री, है ना। तो बन गया आधा श और री मिलाकर बना श्री। आधा श शलगम का, शरबत का और री मिलाकर बन गया श्री। तो ये क्या हो गया, जोड़ा अक्षर हो गया आपका, श्री, श्री, श्र, श्री। तो ये हो गया जोड़ा अक्षर आपका। ठीक है, सही उच्चारण क्या है, श्री है। बहुत बार गलती से डिवोटिस श्री बोल देंगे, सपेरे वाला स यहाँ पर नहीं है, सपेरे वाला स नहीं है, सूरज वाला स नहीं है, यहाँ पे श्री राम वाला श्री है। जय श्री राम, श्री राधे, है ना। जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधे। तो श्री, जय श्री राम। श्री नहीं बोलेगा कोई, ना ही श्री बोलेगा। स सपेरे वाला, स सूरज वाला नहीं है। श्री, श्रम वाला, मेहनत वाला। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। श्र, श्र, श्री, श्री दीर्घ मात्रा। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा, आत्मा वर्ड तो ऐसा कॉमन है, हम रोज ही बोलते हैं, ये तो आत्मा को पता है, ये तो परमात्मा जानता है। हर एक के अंदर आत्मा है, हर एक के अंदर परमात्मा है। परमात्मा आत्मा तो कॉमन वर्ड है, बोलते रहते हैं। तो परमात्मा ने में थोड़ा सा दीर्घ कर देंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा मतलब कि दीर्घ मात्रा है वहां पे, ने, न के ऊपर एक मात्रा, ने। ठीक है, मात्राओं के ऊपर हमें टाइम देना पड़ता है, समय काल का ध्यान रखना होता है, उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। यहां पर है विसर्ग, जो दो बिंदियां आप यहां पर देख रहे हो, इसको बोला जाता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है कि सांस छोड़ने का ढंग। विसर्ग का मतलब क्या होता है, सांस छोड़ने का तरीका, कि आप किस तरीके से सांस को, यानी कि श्वास को छोड़ते हो, बाहर निकालते हो। अभी नमहा के आगे विसर्ग था, विसर्ग के आगे कुछ भी नहीं था, है ना। तो वहां पे आपको नमहा या नमः, ह या हा दोनों ही मान्य है, दोनों ठीक है। कई बार क्या होता है कि विसर्ग से आगे ना कुछ अक्षर आता है, कोई वर्ण आ जाता है, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली उच्चारण करना पड़ता है। तो जब वो अक्षर आएगा कभी आगे, तो वो मैं आपको बता दूंगी, फिलहाल आप इतना ही सीखो जितना आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। श्रीमद भगवत गीता। अभी यहाँ पर क्या है, मद भगवत गीता में देखो, यहाँ पे जो द दिख रहे हैं ना आपको, द में क्या है, दोनों द को देखेंगे अगर ध्यान देंगे तो, द पूरा लिखने के बाद उसका पाँव के नीचे क्या है, लकीर मारी हुई है, लाइन दी हुई है। द के पाँव में लाइन है, तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन। इसको बोला जाता है हलंत। ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है हलंत का। ये हलंत का निशान है। हलंत का मतलब होता है आधा, आधा। बलराम भगवान का पास है ना हल, वो हलंत का, वो हल कैसा होता है, ऐसे, ऐसे टेढ़ा होता है ना, ऐसे, ऐसा होता है ना हल भगवान का। तो वैसे ही है ये हलंत। हलंत का मतलब होता है यहाँ पर ये आधा द है। या फिर इसको कोई ऐसी नॉर्मल भाषा में, आसान भाषा में बोलते हैं कि द का पैर टूटा हुआ है, तोड़ा हुआ पाँव है द का। इसको बोला जाता है हलंत, हलंत अक्षर है आपका, हलंत वर्ण है आपका ये।
बड़े सारे डिवोटीज ने क्या किया हुआ है, अपनी अपनी फोटो लगा दी हुई है लेकिन कैमरा बंद किया हुआ है। किसको चार रहे हो आप लोग? हम बड़े सारे डिवोटी क्या करके बैठे हैं, अपनी फोटो लगा दी है सेम पोज में, ऐसे ही हंस रहे हैं तो वही हंस रहे हैं, है ना? ऐसे नहीं चलेगा, अपना कैमरा ऑन रखेंगे तभी सीख पाओगे। ठीक। उसके बाद है जी आपका श्रीमद् भगवद गीता। भ यहाँ पर भालू वाला, भगवद नहीं बोलेगा कोई, भगवद नहीं है, भगवद नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अ, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी, भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान है कहाँ रे तू, सॉन्ग भी सुना आपने उसमें, आमिर खान ये तो नहीं कह रहा भगवान, भगवान नहीं है, भगवान, भ भालू वाला, भक्ति, भक्त, भगवान, भाग्य, यहाँ पर फोर्स लगानी है बोलते वक्त इन वर्णों को। ठीक है। इन चीजों का दिखने में लगेगा छोटी सी बात है ना, भगवान तो हम रोज बोलते हैं, भगवान, भगवान नहीं बोलना है, भगवान, ग पूरा। हिंदी में चल जाता है भगवान, 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 वहां पे ग आपका उच्चारण आधा कर रही हूं मैं, हिंदी में चल जाएगा अर्जुन। न हलंत आ रहा है, हिंदी में चल जाएगा, संस्कृत में नहीं चलता। संस्कृत में जो वर्ण पूरा है वो पूरा पढ़ा जाएगा, जो आधा है उसको आधा गाया जाएगा। जहां पे फोर्स लगानी है वहां पे फोर्स लगाया जाएगा, जहां पे आघात लेना वहां पे आघात दिया जाएगा, जहां पे सुर को ऊंचा खींचना है वहां पे दीर्घ खींचना है, खींचा जाएगा। ये संस्कृत के ग्रामर के रूल है। अगर आप चाहते हो अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ आपका जो श्लोक है आपको आ जाए, कंठस्थ हो जाए, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता, आधा द, भगवत, ग पूरा है, आगे का द आधा है, दोनों में द जो है वो आधे हैं, तो सही उच्चारण क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। बट कभी कभी गलती से डिवोटीज बोलते थे श्रीमद भगवद गीता, ना, द पूरा नहीं है, द हलंत, द आधा, तो आधा ही उच्चारण करना है हमने। अथ द्वादशोऽध्याय। अब यहाँ पे देखेंगे थ थर्मस का, उसके ऊपर आप देख रहे हो पैरेलल लाइन, यानी कि रेड लाइन लगी है दो, इसको बोला जाता है आघात। आघात का मतलब होता है यहाँ पे आपको डबल करना पड़ेगा। डबल क्या करना है? यहाँ पे जो द है ना, ये द आपका कौन सा है? द्वार वाला, द्व, द्व, द्वंद्व वाला, द्व, आधा द और पूरा व, आधा द और पूरा व, आधा द और पूरा व। तो यहाँ पर अथ, जब आगे ये सिंबल लगा ना रेड वाला, उसके आगे जो वर्ण है ना उसको आपने यहाँ पे जोड़ देना है थ के साथ, अथ। उसके बाद वापस से द्वादशो, यानी कि मैंने क्या बोला था, द्वितीय हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अथ द्वादशो अध्याय, अथ द्वादशो अध्याय, अथ द्वादशो अध्याय, अथ, आधा द, इसको पूरा नहीं गाना कि द बोला है गाने के लिए तो अथ द दवादशो, ऐसे नहीं गाना। ये दवा नहीं है। दवा कौन सी होती है? दवा होती है जब हम बीमार पड़ते हैं दवाई खाते हैं, उसको बोलते हैं दवा, उसमें हम पूरा द लगाते हैं, दवा। ये दवा नहीं है, ये दुआ, दुआ, द्वारपाल, वो मेरे द्वार पर आ गया, वो मेरे द्वार पर आकर मुझसे रहम की भीख मांगने लगा। द्वार, द्वारपाल, द्वात, द्वात नहीं बोलेंगे, दवात। और दवा ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये अलग है। यहाँ पे दुआ कौन सा है? द्वंद्व, डुअलिटी जिसको बोलते हैं, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी अभी दोबारा से, लेकिन फिलहाल आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, द्वादशो, इसको पहले पूरा निपटाते हैं। द्वादशोध्याय, अभी द्वादशो के आगे आप देख रहे हो ये सिंबल, इसको बोला जाता है अवग्रह। क्या बोला जाता है? अवग्रह, अवग्रह। अवग्रह की पहचान क्या है? ये आपको दिखने में लगता है अंग्रेजी लेटर आपका एस की तरह, एस फॉर सन, एस फॉर सोनू, उसकी तरह आपको दिखता है एस। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पहले अ से अनार था, अ, अ था, अब यहाँ पे अ का लोप हो गया। लोप होने का मतलब होता है गायब हो जाना। अब कोई चीज, किसी चीज का जब लोप हो गया, वो गायब होगी, तो उसको जबरदस्ती नहीं बुलाना है कि आओ। वो गायब हो गया, गायब हो गया, उसको बाय बाय टाटा ही रखना है हमने, हमने नहीं कहना अथ द्वादशो अध्याय, ये गलत है। जो मैंने अभी किया ये गलत है, इस तरह से नहीं गाएंगे।
अथ द्वादशोऽध्यायः। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि मतलब मेरी जो जुबान है वो कितनी तेज तेज, आप लोग 5 5 6 6 साल से मेरे पास हम लोग साथ में भक्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि मैं तेज बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि मैं कितना ज्यादा पेशेंस के साथ आपको सिखा रही हूँ, और मैं कितना ज्यादा खुद भी पेशेंस रखते हुए जिस मात्रा में जितना काल का समय लगना चाहिए उतनी काल का समय मैं लगा रही हूँ। अथ द्वादशोऽध्यायः। अदरवाइज मैं भी फास्ट पढ़ सकती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्याय, मैं फटाफट बोल दिया। लेकिन ये तो उच्चारण के हिसाब से देखा जाएगा तो ये गलत है। जहां पे मात्राएं को मैंने जितना टाइम लगाना है, जितना दीर्घ समय देना है, वो मैं दे नहीं रही, तो ये गलत उच्चारण कर दिया मैंने। तो सही उच्चारण करने के लिए हमको पेशेंस की आवश्यकता है। ठीक है, पेशेंस की आवश्यकता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर अथ द्वादशोऽध्याय, इसको देखेंगे। आज पहला दिन है ना, पहले दिन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको, उसके बाद आपको एक बार ये आपकी ट्रैक के ऊपर गाड़ी आ गई ना, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा, फिर आपको इतना मजा आएगा पढ़ने का। अब देखो, अथ द्वादशोऽध्याय। ह के ऊपर आधे द का आघात आएगा क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है ना, इसीलिए। द्वा यानी कि जोड़ा अक्षर है, द और पूरा व, और एस क्या चिन्ह जो है इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं। यहाँ पर लोप हो गया है अ का, गायब हो गया, अवग्रह आ गया तो स्वर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुर को लंबा कर देना है, दीर्घ कर देना है हमने। ठीक है, अभी देखो मैं एक चीज दिखाऊंगी, दूसरे किसी फॉन्ट में रखकर आपको बताती हूँ तो आपको शायद पता लग जाए कि ये क्या है। आ, ठीक है, ये है, ये है, ये देखो अभी मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, फॉन्ट चेंज किया है। ये देखो, देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, फॉन्ट चेंज किया। अभी यहाँ पर आप दुआ को देख सकते हो, आधा द और नीचे है व, आधा द है ये और नीचे है व। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ये कैसे कह रहे हैं आधा द तो पूरा पूरा दिख रहा है, वो तो इतना सा गोल दिख रहा है, तो ये वो पूरा कैसे और वो वाला द आधा कैसे हो गया, जबकि क्या है, द आधा ही है, वो आपका पूरा है। लेकिन आपको लग रहा होगा देखने में तो द हमें बड़ा लग रहा है और वो हमें छोटा लग रहा है, और मैम हमें उल्टा बता रही है माता जी। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। समझ में आया ना, जोड़ा अक्षर, ये मैंने फॉन्ट चेंज किया है, सिर्फ है बात वही है, द्वादशोध्याय। आपके लिए और ज्यादा आसान बनाने के लिए मैंने उसको डिफरेंट फॉन्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए मैं डिफरेंट फॉन्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि द्वार का मतलब क्या है, द के पाँव में व है। ठीक, आपकी आज हिंदी भी शुद्ध हो जाएगी, क्लास में रेगुलरली आना पड़ेगा, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो अभी क्या होता है कि ये बड़ा और छोटे का क्या चक्कर है इसमें, देखेंगे समझेंगे। जैसे क्या होता है कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हरे कृष्ण। देखो जब किसी के घर में काका पैदा होता है, बेबी पैदा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम काका देखने जाते हैं। काका मतलब समझे ना, बच्चा छोटा बेबी हम देखने जाते हैं उनके घर में या हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं। उस वक्त जो मम्मा होती है, माँ ने क्या किया होता है, बेबी को अपने हाथ में लिया होता है, मतलब बेबी को मम्मा ने ऐसे करके अपने हाथ में उठाया होता है ना। तो बच्चा क्या है, बच्चा छोटा है उम्र में भी, माँ क्या है, माँ बड़ी है उम्र में भी, माँ ने बच्चे को पैदा किया है। लेकिन उस वक्त जब हम काका देखने जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चा कहाँ है, काका कहाँ है, हम माँ की तरफ ध्यान नहीं देते, हम बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं। उस वक्त क्या होता है, वो छोटा बच्चा जो होता है वो हमारे लिए बड़ा बन जाता है, और जो माँ होती है वो हमारे लिए छोटी बन जाती है ना। तो इसीलिए जो नीचे है वो बड़ा है, जो ऊपर है वो छोटा है, वो आधा है। क्लियर हुआ, उदाहरण से समझ में आया, द्वार में कैसे ये, द्वार में कैसे द आपका आधा, जबकि दिख रहा है बड़ा, बट ये है आधा, और वह दिख रहा है छोटा सा, और आधा ये है पूरा। ये गेम ये कैसे हुई, ये मैंने आपको उदाहरण के अम, हिसाब से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए पहला श्लोक देखेंगे। पहले श्लोक से पहले आपको समय दिया जाएगा, अब आप मेरे साथ अनुपठन करेंगे। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने आ गई है, पहले मैं गाऊंगी,
जब मेरे स्क्रीन पे भी ये क्या बोलते हैं, मेरे कैमरे पे भी देखेंगे। जब मैंने वन किया तो आपने वन गाना शुरू कर देना है। जब मैंने ऐसे करना है आप लोगों ने चुप हो जाना है। जब मैंने ऐसे करना है आपने सेकंड लाइन गानी है। जब मैंने ऐसे कर दिया आपने चुप हो जाना है। जब मैंने ऐसे किया आपने थर्ड पंक्ति को उच्चारण करना है। ठीक है, आ गया है समझ में? प्रैक्टिस करना चाहोगे या मैं दोबारा से एक बार बता दूं? ये वाली स्क्रीन को समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पकड़ लिया मेरे को? अभी आप लोगों की बारी दे दी जाए या बताऊं एक बार? मेरी यस। साइड से सभी वक्त अनम्यूट है। यस। दे दे जी बारी, आइडिया। चलो ठीक है। ठीक है, चलो। पहले ऐसे करूंगी, पहली लाइन गाएंगे, यूं करूंगी तो चुप हो जाएंगे। आगे पीछे कोई नहीं भागेगा, क्लास में इनडिसिप्लिन कोई क्रिएट नहीं करेगा। पेशेंस रखते हुए करेंगे। ये नहीं सोचेंगे हाय 4 बजे से क्लास लगी थी, 4:28, क्या कितना टाइम हो गया, 4:50 होने वाले हैं, अभी तक हमारी एक ही स्क्रीन हुई है। हैव पेशेंस। चलो गाइए। ओम श्री परमात्मने नमः। गाइए। परमात्मने आत्मने नमः। नमः। ओम 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 श्री 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 परमात्मने 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 नमः। दूसरी नमः। नमः। पंक्ति, दूसरी पंक्ति गाएंगे अब। श्रीमद् भगवत भगवद गीता गीता गुड, बहुत अच्छा। द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। अभी आप में से कुछ डिवोटीज ने क्या कर दिया, अध्याय बोल दिया और किसी ने अध्याय बोल दिया। ये अध्याय नहीं है, ध्याय नहीं है, ध्याय। ध्यान वाला ध्याय है, यहाँ पे ध्यान लगाकर सुनो। ध्यान, ध्यान पूर्वक। तो वहां पे ध्यान कैसा है, धनुष का। ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान लगाना है। ध्यान। ठीक है, इन वर्ड्स की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। बाकी हाँ, पहले बार के हिसाब से आप सभी भक्तों ने अच्छा गाया। मुबारकबाद है आपको, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, गुड है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे श्लोक। पहला श्लोक जो है भगवत गीता अध्याय 12 का। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। च के ऊपर रुक जाना है। च जो है ये ऑटोमेटिकली अपने आप में ना ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व वर्ण है मतलब। ठीक है, स्वर नहीं बोल देंगे, वर्ण बोलेंगे। स्वर तो होते हैं ना A E I O U वाले वॉवल्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। A I E I O U वाले यहाँ पर भी स्वर है। तो ये जो च है ना, ये आपका ह्रस्व है। ह्रस्व का मतलब शॉर्ट, इसको लमकाना नहीं है, लटकाना नहीं है। और कि हम म्यूजिक कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो उस वजह से हम उसको लंबा खींच दें, ऐसे नहीं गाएंगे। अर्जुन उवाच, ऐसे नहीं गाना है। च नहीं करना है। अर्जुन उवाच, च पे चुप हो जाना है। च से चम्मच होता है ना, देखो हम छोटे होते कहते ना, च से चम्मच, छ से छाता। पढ़ते हैं छोटे होते क ख ग में, च से चम्मच। हम ऐसे च से चम्मच चा ऐसे ऐसे नहीं ना गाते थे, पढ़ते थे हम। च से चम्मच चा। तो चमचा भी नहीं बोलते थे, चम्मच को च लमकाते भी नहीं थे। तो यहाँ पे भी च ह्रस्व है, लटकाना नहीं है। अर्जुन उवाच, ऊ जो है छोटा है, इसको लंबा नहीं कर देंगे। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, वो वाला ऊ नहीं है। ये है ऊ, उवाच। हम्म, ऊ, ऊ से उल्लू। छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ। छोटे होते क्या, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऊ की पहचान होती नहीं थी, पर छोटा ऊ बड़ा ऊ, बट यहाँ पर पहचान देने की जरूरत पड़ेगी। ऊ क्या है, छोटा ऊ है, उल्लू वाला। उल्लू वाला छोटा ऊ, उवाच वाला छोटा ऊ, नॉट बड़ा वाला। ऊन वाला ऊन नहीं है, जो स्वेटर बुनते हैं, जैसे मैंने टोपी पहनी है स्वेटर बुन, ये बुनने वाली ऊन वाली, ये ऊन नहीं है। ये उ, उवाच। उवाच, च पे रुक जाएंगे। ठीक है, च पे आपके होठ बंद हो जाएंगे।
श्लोक के ऊपर आपको ध्यान देना है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि डिवोटीज क्या करते हैं, पहला श्लोक यहाँ से याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बोला किसने ये उनको पता नहीं होता कि भगवान ने बोला या अर्जुन ने बोला। तो जो अगर किसी का नाम ऊपर ऊपर आ रहा है कि अर्जुन उवाच, भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, तो उसको भी पढ़ना है। धृतराष्ट्र उवाच, हालांकि धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है पहला, और संजय उवाच, तो चार लोग हैं भगवत गीता बोलने वाले, है ना, चार लोगों ने गाया है। तो अब कौन श्लोक बोल रहा है उसका ऊपर बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करेंगे कि कल को मैं बोलूं पहला श्लोक सुनाओ तो आप बोलो एवं सतत युक्ता, ऐसे शुरू हो जाओ। अर्जुन किसने बोला, भगवान ने बोली थी गीता, पूरी गीता भगवान ने बोली थी, तो भगवान ने बोला होगा, ऐसे नहीं सोचना है। ऊपर इसे याद रखना है कि कौन कह रहा है, ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी यहां पर अब आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ले लिया सबने, उठा लो स्क्रीनशॉट। अब ध्यान क्या देना है आपने कि ये श्लोक जो है, पूरा चैप्टर का जो श्लोक है ना, अनुष्टुप छंदों में है। ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। कॉमा का तो आपको मतलब है कि वो बताता है कि ये और ये, है ना, दो अलग अलग है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो कामे और दो लाइंस, दो पंक्तियां और दो कॉमे लगे हुए हैं। तो कॉमे का मतलब क्या हो गया, एक यहां से शुरू हुआ, फिर यहाँ कॉमा लगा, यहां तक आपका एक श्लोका का क्या है, चरण, एक चरण यहाँ पे समाप्त हो रहा है। दूसरा चरण भक्ता से शुरू हो रहा है, पर युपास्ते पर जाकर खत्म हो रहा है। दो चरण श्लोक के। तीसरा श्लोक का चरण क्या है, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, यहां से यहां तक। चौथा चरण आपका श्लोक का कहां से है, तेषांके योग वित्तमाह, यहां से यहां तक। तो ये पूरा क्या आपका श्लोक का चरण, एक श्लोक में है चार चरण। क्लियर हो गया। इस श्लोक में कितने चरण हैं, चार चरण है। श्लोक में कितनी पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां हैं कुल, टू लाइन्स, दो लाइनें हैं, और चार चरण है। दो जगह पे कॉमा लगे हैं। कॉमा का मतलब होता है यहाँ पे आपको स्मॉल पॉज लेना है, छोटा सा विराम लेना है। बट विराम ऐसा नहीं लेना कि फुल स्टॉप बना दो उसको, फुल स्टॉप, ठीक है प्रभु जी, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, उसमें आपको छोटा सा विराम लेना है, ठीक, पॉज लेकर गाना है। अभी इसकी तरफ ध्यान देंगे, सुनेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ठीक है, ये आपको मैंने सुना दिया। अब देखो, एक चीज मैं और बता दूं, बड़े सारे डिवोटीज यहाँ पर होंगे, वो मेरे को बोलेंगे कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, बड़े सारे बोलेंगे हमको हिंदी नहीं, आपको कान से सुनाई तो देता है, समझ में तो आता है ना। हमारी कक्षा में झुमकी माता जी बैठी है, वो पहले भी लर्न कर चुकी है, जो कि उड़ीसा पता नहीं कहाँ के है, बंगाल के हैं पता नहीं, उनकी वहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन उसने फिर भी लर्न किया था, ठीक है। यहाँ पर बेंगलोर के डिवोटीज हैं जो कि कन्नड़ मलयालम भाषा जानने वाले साउथ इंडियंस बैठे हैं बीच में, जो कि खाली श्रवण के बेसिस के ऊपर ही श्लोका कंठस्थ कर लेते हैं। तो श्रवण अच्छे से करोगे, रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि हमको आती नहीं है संस्कृत, इसको इनको तो आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई लेन देन नहीं है इस चीज से, आपका श्रवण के ऊपर डिपेंड करता है सारा। ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपको आ जाएगा। आपको ये धुन समझ में आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे श्लोक को समझ लेंगे, देखेंगे। एवं म यहाँ पे आधा यानी कि हलंत, क्योंकि म का देखो क्या टूटा हुआ है, पाँव टूटा हुआ है। साथ में व के ऊपर क्या है, बिंदी है। व के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है हलंत म, यानी कि आधा म। इसको पूरा म नहीं गाना है, ऐसे नहीं गाएंगे एवं म, एवं म नहीं है, एवं बम 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 बम, वम नहीं, वम बम बम, एवं एवं एवं। ए कौन सा है यहाँ पे, ए एकता का है, ए एकलव्य का है, ए एकादशी का है। गलती से इसको कोई ये यज्ञ वाला य नहीं बोलेगा, ये मेरा पेन है वाला ये नहीं है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एकता,
ए फॉर एकलव्य, ए फॉर एकादशी, ये वो वाला ए है। एवं सतत, डबल त है यहाँ पे, दो त है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अभी आप वहां से भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सतत, डबल त, और आधा त नहीं है बीच में कि हम बोले सतत, सतत, सतत नहीं, सतत, पूरा पूरा स्पष्ट उच्चारण पूरे पूरे वर्ण का करना है। सतत युक्त ये, युक्ता ये, यहाँ पे य जो है यज्ञ का है, मतलब ये मेरा पेन है, ए मेरा पेन है, वो पंजाबी में चल जाता लेकिन संस्कृत या हिंदी में नहीं चलेगा, ए मेरा पेन है, वहां पे ये मेरा पेन ही चलेगा ना। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम, भक्त, भक्ता, भ भालू वाला है, फोर्स लगाकर इसको बोलना है, भक्तास्त्वाम। अभी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना भक्त, वहां पे बहुत सारे भक्त बैठे हैं, भक्त आए हैं, भक्त, तो क्या होगा, भक्तास। जब हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर देंगे तो बोलेंगे भक्तास, 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 आधा स, भक्तास नहीं गाना है, भक्तास, भक्तास त्वाम, त्वाम, तवाम नहीं, ये रोटी वो जो फुलके बनाने वाला तवा है, ये तवा नहीं है, त्वाम, 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 तवाम नहीं है, तवाम नहीं है, त्वाम, आधा त, पूरा व के साथ आ की मात्रा और हलंत मत, त्वाम, त्वाम, भक्तास्त्वाम पर्युपासते। अब पर्युपासते के ऊपर क्या है, रफार वाला र, सी की तरह एक र देख रहे हैं आप, स्क्रीन लगा रही हूं मैं, ये देखेंगे यहां पर परयु, यू के ऊपर आप देख रहे हो सी जैसा कुछ, उसको बोला जाता है रेफ वाला र या रफार वाला र, इसका मतलब होता है आधा र। इस र का उच्चारण आधा किया जाता है, पूर्ण नहीं किया जाता, ये आधा र है। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है सबको? ओके। उसके बाद उसके साथ ही है पासते, पासते। अब यहां पर गलती से क्या होता है, जल्दबाजी में पास्ते बोला जाता है, पास्ते, जो पास्ता हम खाते हैं ना, मम्मी या पास्ता, मतलब ना हाउसफुल फिल्म में वो जो एक्टर है, क्या बोलते हैं, चिक्की पांडे, चिक्की पांडे बोलता था ना डायलॉग, मम्मी या पास्ता, ये पास्ता नहीं है, पासते, पासते, स पूरा, मेरा घर उसके घर के पास है, मैं मंदिर के पास रहता हूँ, पास, मैं पेपर में पास हो गया, पास का स पूर्ण है। जिनको प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या करेंगे, स के नीचे अंडरलाइन लगा लो, कि पता लगेगा कि स के नीचे अंडरलाइन लगाइए, दैट मीन्स कि स मेरा पूरा गाना है, आधा ग नहीं, आधा स नहीं गाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी निशानी के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे आघात के ऊपर आते हैं, पहली लाइन के आघात के ऊपर, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम। अब यहाँ पर क्या है, आघात लगा दिया, दैट मीन्स कि आगे शब्द कैसा आ रहा है, वर्ण कैसा आ रहा है, आधा क और त से मिला हुआ, त शक्ति वाला, जैसे शक्ति में लिखते हैं, उक्ति में, शक्ति में, युक्त में, ऐसे वाला आ रहा है आपका, आधा क और त पूर्ण, तो इसीलिए वहां पर आघात आ गया। तो सतत युक्ता, युक्ता डबल किया मैंने, आधा आधा क को डबल किया, आधे आधे क को डबल करने के बाद इज इक्वल टू पूरा क नहीं करना है, उसका उच्चारण आधा ही रहना चाहिए, आधा ही रहेगा। सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। ओके, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको क्या कर लेंगे, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ के गा लेंगे, चाप्य, चाप्य, अभी चा दीर्घ है, दीर्घ मतलब च, च, उसके आगे क्या, चा, चा। पुराने जमाने में एक गाना हुआ करता था, 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, ये चा, चा चा, चा। ठीक है, ये चाप्य, चाप्य, प्य,
प्य जो है यहाँ पे चापा या नहीं कर देंगे, आधा प है। प्य, प्य कौन सा है, प्यार वाला। प्य कौन सा है, प्याला वाला। प्य कौन सा है, प्यासे वाला। प्य कौन सा है, प्याज वाला। प्यास, प्याज, प्यार, प्याला। आधा प पूरा य, आधा प पूरा य बन गया प्य। प्य, प्य, है ना, गाना भी है। रमता जोगी तू रमता जोगी, मैं प्रेम दा प्याला पी आया। वहां पे क्या गा रहा है, प्याला पी आया, प्याला। प्याला पी आया नहीं कह रहा वो भी हीरो, प्याला। तो इधर ध्यान देंगे, चाप्य, चाप्य, चाप्य। य के ऊपर आप देख रहे हो रेड लाइंस दोबारा से आघात है, निशान। वो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कक्षा की शुरुआत में ही बता दिया था कि जो क्ष होता है वर्ग, उसमें क्या होता है, आधा क और क्ष षटकोण का बनता है फिर आपका क्षत्रिय वाला श, क्षत्रिय वाला क्ष। ठीक है। तो उच्चारण में मैंने क्या बताया, आधा क और श षटकोण का। तो आधे क का उच्चारण आपको य के बाद करना है। यक, यक, यक। जब हमें किसी से घिन आती है, किसी से कैंक आती है, किसी से घृणा होती है, अच्छी गंदा, यक, यक, हाय कितनी मक्खी है, यक, हम क्या बोलते हैं, यक। हम यका नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं, यक, यक, यक। तो पूरा य और आधा क, वही हमको चाप्यक, ये चाप्यक्षर। क्लियर, ये चाप्यक्षर, ये चाप्यक्षर, ये चाप्यक्षर। देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें गलती नहीं करेंगे, तोड़ तोड़ के सिखा रही हूँ आपको। आप तोड़ तोड़ के उच्चारण करोगे, फिर जब जीभ पे फिर जाएगा ना ये वर्ड आपका, तो आप आसानी से उच्चारण कर सकते हो इसका। ये चाप्यक्षर, र तक आ गया। उसके बाद देखेंगे वापिस स्क्रीन पे, मव्यक्तन, मव्यक्तन। म के बाद क्या है, म के बाद है आपका आधा व। म के ऊपर भी क्या देख रहे हो, आघात देख रहे हो। आघात का मतलब क्या होता है कि जोड़ा अक्षर आ रहा है आगे, तो हमको वर्ड को क्या करना है, डबल करना है। तो म के बाद क्या आ रहा है, आधा व, आधे व को हमको डबल करना है, 2 बार उच्चारण करना है। यहाँ पे श्लोक में नजर नहीं आएगा, लेकिन उच्चारण करते वक्त आपको 2 बार ही दोहराना होगा। मव्यक्तन, मव्यक्तन। क्यों, क्योंकि ये शब्द कैसा आ रहा है आपका, व्यक्ति वाला, व्यक्त, आधा व और य, व्य, 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 व्यक्ति, व्यक्त, व्य, व्य, मव व्यक्त, मव व्यक्त। तो म के साथ आधा व जोड़ेंगे, उसके बाद व्यक्त से भी पहले आधा व, मव व्यक्तन। तो दो वो आ जाएंगे, छोटे छोटे आधे आधे गोल वाले, ओ छोटे छोटे जो है वो दो आ जाएंगे आपके, मव व्यक्तन, मव व्यक्तन। अभी आपके मन में आएगा कि यहाँ पर व के ऊपर जब बिंदी थी तो ब्रैकेट में म लिखा है, ठीक है। यहाँ पर वा के ऊपर बिंदी है तो ब्रैकेट में म लिखा है, आधा म मतलब हलंत म। अब यहाँ पे त के ऊपर बिंदी है तो उसका उसका जो उच्चारण है ये हलंत न के साथ कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला का चार्ट देखा होगा, क ख ग घ वाला, है ना। तो मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, रुक जाओ गूगल से। हरे कृष्णा, चलो मैं इसी का उच्चारण करती हूँ, श्लोक भी लर्न हो जाएगा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मैं आगे पहुंच गया, उसको छोड़ेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं गाते गाते धुन में चली गई थी। अभी हम क्या करेंगे, जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसका ध्यान देंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे, ये ग्रामर भी आपकी साथ साथ में मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। जो चला गया अपने घर, जो डर गया वो घर गया, फिर उसको नहीं आएगा। मैं भी देखो बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरे लिए भी आसान नहीं ना होता, लेकिन मैंने कितनी पेशेंस रखी हुई है, कितनी पेशेंस के साथ मैं करवा रही हूँ। तो आपको भी सीखने के टाइम पे पेशेंस का रखना जरूरी है। देखो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
तो पहले हमने जो पहला वाला एक बच्चा ये पढ़कर सुनाएगा, भाव में निताई दास प्रभु। सिर्फ पहली लाइन पढ़ेंगे प्रभु जी पहले, क वर्ग ही पढ़ना पहले, ठीक है जी। क ख ग घ ड़। ड़ नहीं है ये, ड़ के नीचे तो पेड़ वाला ड़ थोड़ा है, उसके तो नीचे बिंदी होती है, इसकी बिंदी देख कहां पर है। अच्छा रुक, तेषां के गंगा, क्या उच्चारण आ रहा है इसका। अंग। हाँ, क ख ग घ ङ, तालू के साथ जीभ छुएगी ऊपर जाके, इसका उच्चारण बताऊंगी। अगली लाइन पढ़ो, च छ, च छ ज झ ञ। शाबाश, त ठ, ट ठ ड ढ ण। ठीक है आगे, त थ, त थ द ध न, प फ भ भ म, य र ल व श, श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। ठीक है। चलो ये आपने देख लिया वर्णमाला। अभी यहां पर देखो, त वर्ग का अनुनासिक जो लास्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, न आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क का क्या आ रहा है, ग आ रहा है। ओके, च का क्या आ रहा है, य आ रहा है। प फ भ भ का क्या आ रहा है, म आ रहा है। तो उसी हिसाब से हमको उच्चारण में यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक, देखो अभी समझ में आया ना, लास्ट वर्ड को हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, एवं, यहाँ पे म आ गया, भक्तास्त्वाम, यहाँ पे वा के ऊपर जो बिंदी, बिंदी के बाद में क्या आ रहा है, प फ भ भ म, इसीलिए यहाँ पर आ गया आपका हलंत म। ठीक है, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, यहाँ पे न क्यों आया, क्योंकि आगे आपका वर्ड शुरू हो रहा है त से, तथ ध ध न। ये ग्रामर है, पाणिनि व्याकरण है, ये ग्रामर का रूल है। ये नहीं है कि जहां जहां पे बिंदी होगी वहां पे म पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, हर जगह पे म नहीं होता उच्चारण। ये ग्रामर के हिसाब से। अब आपके दिमाग में ये आएगा, हम तो सारी जिंदगी ये पढ़ते रहे, तो हमारे जो पहले वाले ऋषि मुनि थे उन्होंने क्यों नहीं बिंदी के ऊपर ब्रैकेट में इस तरह से लिख कर बताया जैसे ये बता रहे हैं क्लास में। ये इसीलिए नहीं बताया बिकॉज उनको नॉलेज थी कि किस बिंदी का क्या उच्चारण करना है। तो उनको थोड़ा पता था आने वाले टाइम के ऊपर ये सारा कुछ, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा खराब कर देंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, लोगों को, बच्चों को सिखाया नहीं जाएगा। तो उसके बाद देखो कितने समय के बाद जो आज भी हमारे जमाने में जो संस्कृत के विद्वान पंडित बैठे हुए हैं, जो पाणिनि व्याकरण जानने वाले हैं, उन लोगों ने ये पूरा बनाया हुआ है। ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, हम लोगों ने तो सीखा है उनके पास जाकर। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिंदी का उच्चारण क्या होगा, वो अगला अगले वर्ण के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नहीं कि जहां जहां बिंदी वहां वहां पे म लगाई चलो लगाई चलो लगाई चलो, पहले गलती करते आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी गलती करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, ऐसा नहीं करना है। पहले सिखाने वाला नहीं था, पहले सीखने के लिए नहीं थे, अभी मैं सिखाने के लिए हूँ, अभी आप सीखने के लिए हो। तो आपको वही करना है जो एक्यूरेट है, जो एक्यूरेसी के साथ आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामर का रूल, आपको करवा दिया। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन तेषां के, यहाँ पे षटकोण क्या है, षटकोण का, तेषां के योग वित्तमाह। अभी देखो यहाँ पे क्या के ऊपर बिंदी, बिंदी का उच्चारण क्या, तेषां, क्यों, क्योंकि आगे आ रहा क से शुरू हो रहा है वर्ड, है ना। तो क का मैंने आपको क्या बताया, ये देखो वर्णमाला, क ख ग घंगा, गंगा होता है ना, जब गंगा लिखा जाता है गंगा, तो उसके ऊपर बिंदी का उच्चारण हम कैसे करते हैं, गंगा। अरे तालु जो होता है ना, तालु, उधर जाके जीभ छूती है हमारी, गंगा, 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 इस तरह से। ठीक है, तो ये वो वाला उच्चारण है, तभी करके यहाँ पर क्या आ गया, तेषां के, क्योंकि क कबूतर वाला है, तभी करके यहाँ पर उच्चारण हो गया ग। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हरी बोल, मुश्किल तो नहीं लग रहा। पहला दिन है, पहले दिन के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आदत पड़ जाएगी, हर एक चीज की आदत पड़ जाती है, गलत गाने की भी तो आदत पड़ी ना, यस। अब सही गाने की भी आदत पड़ जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, किसी का कोई डाउट, समझ में आ गया सबको, सभी चीजें क्लियर है, सभी थम्स अप दे रहे हैं। चलो ठीक है, अभी आप जी उच्चारण, माता जी। हाँ जी क्या डाउट है।
नहीं है? ओके, अच्छा क्लियर हो गया, माता जी बोला, ओके। अभी इसको सुन लेंगे एक बार। हे अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते 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 स ते स पूरा ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः। विसर्ग का उच्चारण का मैंने आपको बताया था कि सांस कैसे छोड़ना है उसका ढंग होता है। तो सांस कैसे छोड़ना है, यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, माँ, तो सांस आपने छोड़ना है हा, हा से, ठीक है, हा से, हा से। हम्म। अभी दोबारा से एक बार इसको देख लेंगे, ग्रामर समझ लेंगे, फिर आपको मौका देने वाले हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन का न पूरा, अर्जुन नहीं, अर्जुन उवाच च, ठीक है। यहां पर है फिर एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। यहाँ पे एवं सतत युक्ता ये ए एकता का एकादशी वाला एकलव्य वाला ए है, इसको ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। उसके बाद है सतत युक्ता ये जो है यज्ञ वाला है, यमराज वाला है, इसका उच्चारण ए नहीं करेंगे, ये करेंगे। ओके, एवं सतत युक्ता ए नहीं बोलना, ये स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे। फिर है भक्ता स्वाम पर्युपासते, भक्तास, आधा स फिर आधा त फिर वाम, भक्तास त्वाम। ये भी आपको अच्छे से तोड़ तोड़ के पढ़ा दिया। पहले भक्तास फिर त्वाम, भक्तास त्वाम। गलती से बोला जाता है भक्ता स्वाम, गलती से क्या उच्चारण किया जाता है, भक्ता स्वाम, वो गलत है, वो नहीं बोलना। क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी गलती से भक्ता स्वाम बोल देते हैं हम, लेकिन वो नहीं करना है। भक्ता फिर आधा स, भक्तास फिर त्वाम, भक्तास त्वाम पर्युपासते, यहां पर गलती से पर्युपासते, स आधा बोला जाता है, स आधा नहीं बोलना, स पूर्ण। और परयु, र आधा नहीं है, र आपको पहले बताया रफार वाला र है, आधा उच्चारण करना है, र का पूरा नहीं करना है, ठीक है। पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, ये भी आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना बता दिया। चाप्य, यहां पर भी यह यज्ञ वाला है, चापे नहीं है, चापे, चापे नहीं है, चाप्य, चाप्य ये चाप्यक्षर क्षरम अव्यक्तन, क्ष का उच्चारण छ नहीं करना है, छ छाते वाला नहीं है, पायल छनकाई वाला छ नहीं है, क्ष क्षत्रिय वाला, क्षमा वाला। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन तेषां के योगमित्त वित्तमाह, है ना। अभी ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन, म के आगे व्य है, व्य संयुक्त अक्षर है यानी जोड़ा अक्षर है, तो म पर आघात देना है आधे व का, मब व्यक्त अलग अलग, व का द्वितीय हो जाएगा, मब व्यक्तन। न क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। तेषां, इसको तेषाम नहीं बोलेंगे, तेषां के योग वित्तमाह। हमारे मुंह में तेषाम बैठा हुआ है लेकिन तेषाम नहीं है। तेषा के ऊपर जो अनुस्वार, यानी अनुस्वार बोलते हैं बिंदी को, जो अनुस्वार है उसका उच्चारण अनुनासिक व की तरह किया जाएगा। क्यों क्यों किया जाएगा, क्योंकि आगे आपका आ रहा है क से कबूतर, इसलिए क, तभी करके यहाँ पे लगा दिया ङ। तेषां के योग वित्तमाह, वित्तमाह में क्या है आपका डबल, डबल त, एक तो आधा, दूसरा त पूरा, पहले आधा त फिर पूरा त, तेषां के योग वित्तमा हा महा, ठीक है। इसका अनुवाद क्या है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से ये पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष रूप से आपकी जो पूजा करते हैं, दोनों में से किसको परम सिद्ध माना जाए, ठीक है। ये है इसका मतलब, ये देखो। हम्म। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण, देखो मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। भगवान कृष्ण से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि भगवान दो तरह के अध्यात्मवादी होते हैं, एक तो निराकार भगवान की पूजा करने वाले, एक साकार भगवान की पूजा करने वाले। तो आपके फेवरेट कौन से हैं, साकार जो पूजा करता है आपकी वो, या जो निराकार भाव से करता है वो? ये अर्जुन का सवाल है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपकी बारी दे रही हूँ, अब आप लोगों को उच्चारण करना है। अर्जुन उवाच,
मेरे बाद गाएंगे, गाइए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ताये एवं संयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये तेषां के चाप्यक्षरं योगवित्तमाः। व्यक्तम् देखो मैंने बोला था मेरे साथ में नहीं गाएंगे। आप लोग मेरे साथ में गा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था मेरे साथ में नहीं गाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं आएगा, गलत गा रहे हो। जब सारे इकट्ठे गलत गाएंगे तो मैं किस किस का सुधार करूंगी, मुझे पता नहीं लगेगा कौन क्या गा रहा है। पहले मेरे को गाने देना है, बाद में आप लोगों ने सुनना है। पहले मैं गाऊंगी, बाद में आप लोगों को फॉलो करना है, तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जल्दबाजी ना करें, जल्दी ना कर, देर हो जाएगी। गुजराती में कहावत है, कोई है यहाँ पे गुजराती बैठा हुआ? गुजरातियों में कहावत है, जल्दी ना कर, देर हो जाएगी। कोई सोचेगा जल्दी करने से देर कैसे हो जाएगी, लेकिन हो जाती है, क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा वापिस आपको सिखाने में। तो जल्दी करने से, आपके जल्दी करने से देर हो रही है। सेकंड लाइन दोबारा गाएंगे। ये चाप्यक्षरमव्यक्तन, गाइए। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तन ये चाप्यक्षरं व्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः, गाइए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा गाया आप भक्तों ने। बस वही थोड़ा सा इनडिसिप्लिन क्रिएट किया, लेकिन उसका ख्याल रखेंगे। मेरे साथ कोई नहीं गाएगा, मेरे बाद गाएंगे। साथ में नहीं गाएंगे तो गलत गाते हैं आप लोग, ठीक है। अभी एक्टिविटी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, क्लोज, और सुनेंगे, और मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम मंत्र का उच्चारण हम 3 बार करेंगे, फोकस और कंसंट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। इससे आपको भी लर्न हो जाएगा। गहरी सांस अपने अंदर भरेंगे, जितना सांस भर सकते हो उतनी सांस भरो, 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 भरो। भरने में, सांस भरने में कोई भी किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करे। सांस भरो, 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 भरो। सांस भरना शुरू करेंगे, अब सांस भरिए, भरिए, भरिए। सांस भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। स्टॉप, सांस छोड़िए, रिलीज करो अब। ओके, सांस भरो, 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 भरो। स्टॉप, रिलीज करो। जैसे मैं स्टॉप बोलूंगी तो छोड़ नहीं देना है, रुकना है, सांस को रोक कर रखना है। रिलीज करूंगी जब मैं बोलूंगी, तब आपने छोड़ देनी है, ठीक है। एक बार और, सांस भरो, नाक से सांस भरेंगे, मुंह से सांस छोड़ देंगे, ठीक है। हल्का लग रहा है, लाइट लग रहा है? ओके, सांस भरो। ओ, अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करो। ओ, ओ, ठीक है। हल्का लाइट फील कर रहे हैं, अनुभव अच्छा लग रहा है आपको? कक्षा पढ़ के तो उतना मजा नहीं आया होगा जितना मजा ओम करके आया होगा।
जितना मजा सांस लेके और छोड़ने में आया होगा उतनी शांति तो नहीं मिली होगी श्लोक पढ़ के। लेकिन मैं आपको बताती हूँ श्लोक पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, एक तो हमारा जो बोलने का उच्चारण का तरीका होता है वो, नो डाउट वो तो परफेक्ट होता है, वो तो अच्छा होता है। इसके साथ ही हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं जो हमको पता भी नहीं होती है। हमारी बहुत सारी नाड़ियां बंद होती हैं। नाड़ियां किसको बोलते हैं? नर्व्स, वेन्स को बोलते हैं, वो हमारी बंद होती हैं। तो संस्कृत पढ़ने से बोलने से जब हम, जैसे मैं बता रही हूँ सिखा रही हूँ, कहाँ पे आघात लेना, कहाँ पे सुर ऊपर कर दो, कहाँ पे नीचा कर दो, कहाँ पे लंबी मात्रा, कहाँ पे ह्रस्व मात्रा, ठीक है, कहाँ पे अवग्रह, कहाँ पे सुर को लंबा करना है, इन सब चीजों को जब आप ध्यान रखकर गाओगे ना, उससे आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपका इसके अंदर इनबिल्ट है। संस्कृत के श्लोका में ये हो जाता है हमारा। जुबान हमारी साफ होती है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी जो अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होती हैं, और साथ ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हमारा फेस जो होता है वो ग्लो करता है। बुढ़ापा हमें लेट आता है संस्कृत बोलने से, संस्कृत पढ़ने से। सारे फायदे हैं, सारे बेनिफिट हैं। इसमें पेशेंस चाहिए आप लोगों को, एकदम से नहीं आएगा, किसी को भी एकदम से नहीं आता। लेकिन अभ्यास करेंगे, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे वैसे गाएंगे, वैसे वैसे सीखेंगे, आपको सबको सब कुछ आ जाएगा। पूरी पूरी भगवत गीता कंठस्थ हो जाएगी। माता जी बैठे हैं कंठस्थ वाले, जिन्होंने की हुई है पहले पूरी पूरी, मेरे पास ही किया है पूरा पूरा इन्होंने। आज ये मैं इनको बोल सकती हूँ कि इन्होंने पूरा किया है, या आपको मेरे बिहाफ पे पढ़ा सकते हैं। जब कभी मैं नहीं आऊंगी, ये मेरी गैर मौजूदगी में क्लास ले लेंगे, आराम से पढ़ा देंगे आपको, मुझसे अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने श्रवण बहुत अच्छे से किया है। और एक चीज और बताऊंगी कि अभी तो कुछ डिवोटीज, पहला दिन था मैंने किसी को खास बोला नहीं, कुछ डिवोटीज लेट के पढ़ रहे थे। लेट के नहीं गाएंगे। भगवत गीता के जो श्लोक हैं, जो भी स्तुति हैं भागवतम महापुराण की, चाहे वो शिव तांडव स्तोत्र हो आपका, चाहे आपका राम रक्षा स्तोत्र हो, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, कोई भी स्तुति हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी श्लोका का उच्चारण वाली क्लास होगी, तो उसमें आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना रखना है, अनिवार्य है। ये आपकी अपनी सेहत के लिए है। जब आप इसको रखते हैं, सीधा रखते हैं, और जब आप दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, आपके घर के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो पॉजिटिव होती हैं। आपके घर का जो माहौल होता है वो शुद्ध होता है इन वाइब्रेशंस की वजह से। तो वाइब्रेशन को पूरा पूरा फील करना, ये नहीं फा बढ़ना है। एवं सतत युक्ताय भक्ता संपर्युपास यथापेक्षार्मक्त्यन् तेषां कायोगवेत्मा, ऐसे नहीं गाना है, बेमन से नहीं गाना है। ऐसे नहीं गाना है, मतलब लगना चाहिए कि श्लोक गा रहे हैं, फोर्स लगाकर गाना है, दिल से गाना है, क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और नो डाउट कि आपको भी हेल्थ वाइज बड़े सारे बेनिफिट मिलेंगे, इसमें मैंने आपको पहले ही गिना दिए। देखो ऐसे बेमन से गाऊं, मैं भी बेमन से पढ़ लूंगी, एवं सतते बेमन हो गया। लेकिन अटेंटिवली पढ़ना। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, सूदिंग लगेगा। इससे आपके घर की वाइब्रेशन जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी खुद भी। जैसे आपने ओम का उच्चारण किया, तो ओम का उच्चारण खाली ये थोड़ा कि मुंह से ओम ओम होता है। ओम के उच्चारण में अ उ म तीनों समाहित हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ओम कौन है? ओम मैं हूं। अ का मतलब क्या है? कृष्ण। ऊ का मतलब क्या है? भगवान की ऊर्जा यानी शक्ति, लादनी शक्ति, राधा रानी। म का मतलब क्या है? जीव आत्मा जो भगवान की सेवा कर रहा है। अ उ म ओम। देखो यहाँ पे मैंने कंठ को उंगली मारी ना, तो साउंड चेंज हो रही है, वाइब्रेशन है पूरा। इसी वाइब्रेशन को फील करना है आपने। हमें लगता है मुंह से गा रहे हैं, लेकिन ये पेट से पूरी आवाज आती है, कंठ तक आती है, मुंह तक, कानों में पूरा जूम होता है। और ये जो सिर की नाड़ियां होती है ना, यहाँ पर जाके पूरा वाइब्रेशन होती है। इन वाइब्रेशंस को फील करना है। संस्कृत पढ़ते वक्त, गाते वक्त, श्लोका बोलते वक्त नाड़ियां सारी खुल जाएंगी जिनकी ब्लॉक हुई हुई हैं, खुलती हैं इससे। जब आपको मालूम होगा, पुराने बच्चों को, जब मेरे को कोरोना वायरस हुआ था ना, मेरा एक लंग्स बंद हो गया था, फेफड़ा मेरा एक बंद है। तो संस्कृत की वजह से ही मैंने उसको खोला है। दो चीजें की थी मैंने, शंख बजाकर और संस्कृत का उच्चारण करके, श्लोका कंठस्थ कर कर। भाव्या प्रभु का भी सेम प्रॉब्लम था कुछ, मतलब ये वाला तो नहीं था कोरोना वाला, लेकिन उसका अपना प्रॉब्लम था, उसका भी इसी से ठीक हुआ है। संस्कृत बोलने से, पढ़ने से हमारी तमाम बीमारियां ठीक होती हैं।
ऐसे नहीं हमारी संस्कृत भाषा किसी ने लिख दिया, बना दिया कि किसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ऐसे नहीं लिख दिया। जैसे आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्र किया था, उसमें भी आपको बताया था, डमट 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 डमन निनाद बट मरवई चकार तंडवा, है ना, वहां पर भी आपको बताया था डमट 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 डमट। उसमें भी मैंने आपको बोला कि डम 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 को पूरा फील करते हुए गाना है, वाइब्रेशन पूरी उठनी चाहिए बॉडी में। जब तक ये वाइब्रेट नहीं करेगा अंदर से आपका ना, अंदर ब्रर नहीं होगा ना, तब तक ना तो फील आएगा ना बेनिफिट है ना। कौन क्या था आपका शिव तांडव स्तोत्र का पहला श्लोक? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले भुजंग तुंग मालिका। आपको इसमें भी पूरा पेशेंस के साथ सिखाया था कि आपको एक बार उच्चारण आ जाएगा, फिर चाहे आप स्पीड से बोलो, है ना। क्या था पहला श्लोक? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जब आ जाए तो स्पीड बन जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पेशेंस रखनी है, स्पीड बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी सुबह 6 बजे कक्षा में, भगवत गीता की श्लोक कंठस्थ करने की क्लास सुबह 6 बजे है। ठीक है, अभी मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि डिवोटिस शाम वाले बैच लोगों के लिए नहीं पता था उनको कि क्या है क्या नहीं है, और सुबह भी कुछ डिवोटिस नहीं पता था उनको, तो मैंने ये बता दिया। लेकिन कल मैं रिपीट नहीं करूंगी। जिसको श्लोका की कक्षा में आना है उसको सुबह भी आना पड़ेगा, शाम को भी आना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आपको डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक मैं रिकॉर्डिंग डाल के अपने आप को ट्रोल नहीं करवाना चाहती कि माता जी तो डांट रही है, माता जी तो गुस्सा कर रही है। मैं ट्रोल नहीं होना चाहती अननेसेसरी। तो इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अभी, रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिलेगी। लेकिन हाँ, आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी आपका 12 चैप्टर का पहले श्लोक का, उसके साथ आपको अभ्यास करना है। लिखा आप लोगों ने लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी के ऊपर लिखेंगे। कल मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी। अभी शाम है, जाओ कॉपी किताब लेकर आओ, पेंशन लेकर आओ अपना। ठीक है, और बाकी मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी किसी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल चेंज हुआ है, मैं थोड़ी ना चेंज हुई हूँ। होता ना, साल हुआ है, साल में हमने सताया हो, हमने आपको रुलाया हो, उसके लिए कोई क्षमा याचना मैं नहीं करती, क्योंकि मैं पहले भी ऐसी थी, मैं अभी भी ऐसी हूँ। क्योंकि बोलना पड़ेगा ना, अगर मैं टीचर आपकी त्रुटि नहीं निकालेगा, गलती नहीं निकालेगा, तो आप कैसे ठीक गाएंगे। इसीलिए ये नहीं है कि आप गलत भी गाओगे मैं आपको हाँ ठीक है, जो गा रहे हैं गाने दो, जो गा रहे हैं गाने दो, वो चीज नहीं चलेगी। आप गलत गाओगे तो मैं टोकूंगी आपको। साल बदला है, साल कैलेंडर का कैलेंडर चेंज हुआ है, मैं थोड़ा चेंज हुई हूँ, मैं तो वही हूँ। ठीक है, अगर आपको परफेक्शन के साथ चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकता है। आज को जो मैंने आपको जो भी स्लाइड बताया, जितनी प्रेजेंटेशन बताई, उसके बारे में किसी का कुछ है डाउट तो पूछ सकता है किसी का कुछ। किसी का डाउट नहीं है, बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे, सबको एक ही बारे में समझ आ जाती है बात। चलो, कल सुबह आपसे फिर पुनः भेंट होगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।